Hello student, welcome to my YouTube channel. Hope all are very well. Today I will discuss about the syllabus explanation of the all post. Okay, यहाँ पे आज हम आप सभी को जो हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का स्टेज 2 का पेपर होने वाला है उसके सिलेबस को लेकर के पूरी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसे अभी नोटिफिकेशन आया था एनटीए की तरफ से 16 फरवरी को, ठीक है, 16 फरवरी को आया था। पब्लिक नोटिस एक तरीके से आई थी सिलेबस को लेकर के, क्या क्या इसमें सिलेबस पॉइंट है और क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ पाएगा। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके का कोई कोर्स कंटेंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन है, आप वहां से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सोल्यूशन। यहाँ पे आप जाएंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद स्टोर टैब पे क्लिक करेंगे, फिर एनटीए लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। रोज कंटेंट अपडेट होता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो होप सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। आपको कोई क्वेरीज हो तो आप जो है कि हमारे नंबर व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं 8546008271 पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड, आईफोन और लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जगह पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे और सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है स्टेज 1 का जो पेपर हो गया था उसके बाद में आपको 6 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 6 यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, उनको लेकर के स्टेज 2 का पेपर होना है। तो 5 यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी कंप्लीट, ये 5 यूनिवर्सिटी का कॉमन एग्जाम होगा। ओके, और जो होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी का अलग से अपना कंडक्ट कराएगा। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये है कि 5 यूनिवर्सिटी का कॉमन है। अगर आप कोई एक ही सिलेक्ट किए होंगे तो जो रांची का है वो आपका स्टेट 2 अपना कराएगा। तो जो सिलेबस है वो आपका सिर्फ 5 के लिए। ठीक है, पेपर जो होगा आपका 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक होगा स्टेज 2 का। ठीक है, एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके जान सकते हैं। कोई और क्वेरिफिकेशन चाहिए तो फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सिलेबस पे आते हैं पॉइंट पे। पहले इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए जो कॉमन है सभी पोस्टों के लिए। सेक्शन ए क्या है आपका? कॉमन है सभी पोस्टों के लिए। 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 60 नंबर के पेपर में क्या है आपका, ध्यान से देख लीजिए। सेक्शन ए में ऐसे राइटिंग है 10 नंबर का, कंप्रहेंसिव है 10 नंबर का, उसके बाद लेटर राइटिंग है 10 नंबर का, ड्राफ्टिंग है 10 नंबर की। ठीक है, और ट्रांसलेशन है 10 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन जो है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का फॉर्म भरे हैं तो आप ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी आपकी। ठीक है, वो चीज़ें आपको हम लास्ट में दिखा देते हैं अभी आपको कि जो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हैं तो उसमें आपका कॉमन पेपर में इंग्लिश हिंदी नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, अगर आप हैदराबाद का फॉर्म भरे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का तो यहाँ पे आपका जो कि ट्रांसलेशन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी और सबके लिए ठीक रहेगा। ओके, ये चीज़ें आप समझ गए कि आपका जो सेक्शन ए है वो आपका 60 नंबर का रहेगा। वर्ड लिमिट होती है, जैसे आपका 300 वर्ड का आपको ऐसे लिखना है। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन आंसर जो होता है वो 300 वर्ड का रहेगा। बाकी लेटर राइटिंग है, ड्राफ्टिंग है, इंग्लिश हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश है। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए। अब आते हैं सेक्शन बी पे। क्या है आपका सेक्शन बी पे? सेक्शन बी एक तरीके से डोमेन है कि आप जिस फील्ड का जॉब करेंगे उस फील्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ऑफिशियल पोस्ट है, जैसे सेक्शन अफसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट। इन सबके लिए जो सिलेबस है वो आपका कॉमन है। 40 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बारे में किसके बारे में? इसके बारे में पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन, ये सारे जो है कि अपडेट हमारे एप्लीकेशन पे कंटेंट अपडेट होते हैं, धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए पूरे पूरे टॉपिक है। इसके बारे में 40 नंबर का पूछा जाएगा जो दिया गया है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपको हमारे एप्लीकेशन पे मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, आपका स्टैटिक का है, स्टैटिक में बहुत कम मिलेगा आपको, ये टॉपिक मिल जाएगा आपको, ये 2 टॉपिक मिलेंगे। बाकी जो स्टैटिक असिस्टेंट की जो बुक होती है, इग्नू की बुकें होती हैं, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं। कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं 8546008271। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका कुक और किचन अटेंडेंट और हॉस्टल अटेंडेंट। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन जो आप कोर्स किए हुए हैं, जो आप पढ़ाई की है, बेसिक जानकारी है, या आप छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं इग्नू की वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट है, तो वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप करिएगा तो वहाँ भी बता दूंगा। ठीक, एमटीएस के लिए बेसिक है, ये टॉपिक हमारे जो है कि आपके चैनल मिल जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज तो बेसिक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी चीज़ें सब स्पेसिफिकेशन एक तरीके की, जैसे आपने लाइब्रेरी से लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा।
लाइब्रेरी अटेंडेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इग्नू की किताबों में मिल जाएगा, तमाम जगह पे आप पढ़ सकते हैं। ये जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 12th क्लास लेवल की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, ओके, उन सब का प्रैक्टिकल को आप मैनुअल पढ़ लेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी के लिए हमारा कोर्स कंटेंट है नॉलेज ऑफ ऑफिसर प्रोसीजर, इसके बारे में आपको 1-2 वीडियो लाएंगे तो उससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के इंजीनियर होते हैं, इनको पता होता है मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से पढ़नी होती है, टेक्निकल चीज़ें, तो टेक्निकल इनका कवर हो जाएगा। नॉन टेक्निकल की जो चीज़ें बचेंगी FRSIR एस्टेब्लिशमेंट रूल के लिए, इसके लिए हमने जो है कि कोर्स में कंटेंट डाल देंगे। ठीक है। बाकी जो प्रोफेशन कोर्स इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल के जो SSC गेट का प्रिपरेशन करते हैं, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, दोनों के लिए कॉमन सजेशन है, तो खुद अपना डोमेन एक्सपर्टीज का काम करेंगे तो हो जाएगा। ओके, बाकी जो FRSR ये सारी चीज़ें कंटेंट है, आने वाले समय में हम वीडियो लाएंगे। ओके, कंप्यूटर टेक्निकल असिस्टेंट का है, तो आपका बेसिक जानकारी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने ही फील्ड को पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेटर में भी यही चीज़ है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू ट्रांसलेशन पैराग्राफ दिया है वो करना है। इस पर कोर्स कंटेंट ऑफिस प्रोसीजर हम लाएंगे, उसको वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, ड्राइवर के लिए यहाँ पे दिया गया जितने टॉपिक, इस पर टॉपिक को आप अच्छे से सर्च करके पढ़ सकते हैं। हालांकि सब पे वीडियो हम नहीं लाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जो चीज़ें जिस फील्ड में हम अच्छे से एक्सपर्टाइज है, उस फील्ड को हम अच्छा कंटेंट लाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का है, तो इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा टॉपिक है। इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है रियल एस्टेट का है, उससे जुड़ा हुआ जानकारी आपको पढ़ना है। नर्सिंग अफसर के लिए उनका प्रोफेशनल कोर्स है, उनका ऑफिशियल जो डोमेन बुक होती है उसे ही अच्छा रेफर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फार्मासिस्ट के लिए मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसको आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। सभी पेपर जो सेक्शन बी 40-40 नंबर के हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। कोई और क्वेरीज हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8546008271। ठीक है। I can also speak in English. I can explain you in English also. If you any type of query, you can ask me in the text section in English also. There is no issue with explaining about the English. Okay, so let's. तो आपको कैसे करना है? If you want a guidance and study guidance, then you can join my application from Applied Science Solution YouTube channel and applications. Okay, you will download my app from the Play Store, Applied Science Solution. You visit to the store section. You visit store section, then you can search about the NTA. When you will search NTA, then one course will reflect here. You can browse here my contact number for any queries before the purchasing the course, and later you can check here course content assessment section A and section B. Okay, section A and section B. I will try my best to provide you the content. Okay, my course application available on Android phone, iPhone and laptop and desktop also. So hope this video was very helpful. Meet you in next video. तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।